स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ के जो एस्पेक्ट्स हम स्टडी करेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर में। फर्स्ट हम स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम उसकी एग्जांपल देखेंगे, देन काइनेटिक थ्योरी, देन चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। तो चलें स्टेटमेंट से स्टार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो स्टेटमेंट मैंने राइट किया है वो है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये मतलब है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशन में है और प्रेशर कांस्टेंट है। अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात आ जाए सो इट मीन्स कि जब एक को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको डिक्रीज़ करेंगे तो उसकी ऑपोजिट टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो चलें अब इसकी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और इसे और डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा है जिसे बलून ख़रीदना है और वो अपने पापा से ज़िद कर रहा है। अब जैसे ही उसके पापा उसे बाहर लेके गए, बाहर सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या हो रहा था, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सामने बलून वाला खड़ा था, उसने बलून ख़रीद लिया। अब जब वो बलून लेकर घर पर आया है तो आप देख सकते हैं कि बलून का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब जब वो थक गया उसने वही बलून पकड़ के रेफ्रिजरेटर में रख दिया। ये है रेफ्रिजरेटर हमारा, और रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर हो रहा था वो हो रहा था 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 5 डिग्री सेंटीग्रेड है 35 से काफ़ी ज़्यादा कम, तो इसका जो वॉल्यूम है वो हो गया है डिक्रीज़। पहले वॉल्यूम क्या था, ज़्यादा, अब हो गया है डिक्रीज़, वो बलून श्रिंक हो गया है। तो जैसे कि मैंने स्टेटमेंट में आपको बताया था कि जो चार्ल्स लॉ है उसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है। मींस एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक डिक्रीज़ हो जाएगा तो दूसरा भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो है ज़्यादा, तो वॉल्यूम भी है वो है ज़्यादा। ओके, अब यहाँ पे मैंने जैसे ही टेम्परेचर कम कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, तो बलून का जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज़ हो गया। अब इसके अंदर की काइनेटिक थ्योरी क्या कह रही है, सो लेट्स मूव ऑन। स्टूडेंट्स, काइनेटिक थ्योरी भी हम वही एग्जांपल को लेके स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में पढ़ा कि एक चाइल्ड ने बलून लिया था और वो श्रिंक हो गया रेफ्रिजरेटर में रखते ही। अब ये कैसे हुआ कि बलून के अंदर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। अब गैस के मॉलिक्यूल्स है और बाहर टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स, टेम्परेचर ज़्यादा है, जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा या ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स को जैसे ही टेम्परेचर हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो उनके आपस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो गए हैं, अब वो एक दूसरे को धक्का देंगे और दूर दूर स्प्रेड हो जाएंगे। जैसे ही वो दूर दूर स्प्रेड होंगे तो इसका वॉल्यूम, जिसमें भी हम गैस फिल करके रखी हुई है, इट कैन बी अ कंटेनर, इट कैन बी अ बलून, और इट कैन बी एनीथिंग, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि टेम्परेचर हो गया है कम। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, उनकी आपस में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कम, और कम होने की वजह से वो एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आए, जिस भी कंटेनर या बलून में वो हमने उसे फिल किया हुआ था उसका भी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे श्रिंक हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपको याद रखना है कि जो टेम्परेचर है उसका काइनेटिक एनर्जी से बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। एक इंक्रीज़ तो दूसरी भी इंक्रीज़। जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उसके रिज़ल्ट में वॉल्यूम का आपस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज़ हो गई। डिक्रीज़ इन टेम्परेचर कॉजेज़ डिक्रीज़ इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ स्टूडेंट्स को याद करने में भी मसला होता है, तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल मैं बता रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक रूम में बैठे हुए हैं अपने 5 फ्रेंड्स के साथ, और रूम में एसी लगा हुआ है और जिसका टेम्परेचर मैंने 16 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है। अब आप बहुत कामली बैठे हुए हैं उस रूम में। जैसे ही उस रूम का मैंने टेम्परेचर कर दिया 35। अब वो रूम का टेम्परेचर मैंने 35 कैसे किया, मैंने उस रूम में आग लगा दी और 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, आप
आप अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि आग लग गई है, जान बचाने के लिए आप उस रूम से भागने की कोशिश करेंगे। तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर इंक्रीज़ करते ही मॉलिक्यूल्स जैसे दूर भागते हैं वैसे आप भी दूर भागेंगे, और वॉल्यूम डिक्रीज़ करते ही एसी लगाते ही आप एक दूसरे के करीब बैठ जाएंगे। एज सिंपल एज दिस। स्टूडेंट्स, अब चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अब जैसे ही हमने इस प्रोपोर्शन के साइन को रिमूव किया तो यहाँ पर हमने लगा दिया k एंड t एज इट इज़। अब इस t को हम जब इजिकल्स टू के उधर मूव कराएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, v/t हो जाएगा एंड इज़ इक्वल्स टू k। अब हम इनिशियल और फाइनल लेते हैं। इनिशियली हमारा जो k है वो हमने ले लिया है फॉर इनिशियली हमारा ये है v1 t1 इज़ इक्वल्स टू k1। फाइनली हमारा है v2 फॉर फाइनल v2/t2 इज़ इक्वल्स टू k2। ओके, अब हम कह रहे हैं k1 इज़ इक्वल्स टू k2। k1 की जगह हमने वैल्यू रखनी है v1/t1 और k2 की जगह हमने रखनी है v2/t2, जो कि हमने यहाँ पे ली थी पहले से। ओके, तो ये है हमारी चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन से हम इजीली चार्ल्स लॉ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।